पापा ने करा मम्मी ने करा आपको यहाँ तक पहुँचने में मम्मी ने ज़्यादा सपोर्ट करा पापा कहानी प्रीति से। प्रीति, हमें आप अपने शो, इस नए शो के बारे में बताइए और अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा हमें हम सबको जानकारी दीजिए। तो ये बैरिस्टर बाबू की कहानी आगे बढ़ रही है उनकी 2 बेटियों के जरिए। लेकिन यहाँ एक बेटी मेरे पास होती है, मेरे कैरेक्टर का नाम है भोली। तो भोली का कुछ ऐसा है कि वो पेट पालने के लिए करती हूँ तमाशा, पेट पालने के लिए करती हूँ तमाशा, लेकिन आंखों में केवल लक्ष्मी और लक्ष्मी की ही आशा। धतूरे सा कुछ असर है हमारा, धतूरे सा कुछ असर है हमारा, तनिक है तो नशा, अधिक हो जाए तो दुर्घटना। बिन तमच्चे के ही दाग देती है गोली, सावधान नाम है हमारा भोली। बस यही है हमारे कैरेक्टर की कहानी। बाकी आप क्या जानना चाहेंगे प्लीज आप लोग पूछिए। कई बार देखिए बहनों की कहानियां तो पहले भी आई है, बिछड़े लोग बहनों की भाइयों की कहानी तो पहले भी आई है। बात सिर्फ हमेशा यही होती है कि अच्छाई की बुराई पे जीत, यही ले दे के कहानी का सार होता है। तो वो हम किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, नया चेहरा है, नई ऊर्जा है, छोटे बच्चे हैं तो एक उनका एक अलग उत्साह है, उनका करने का तरीका अलग है। तो एक बच्चों को देख के ही हमारा मन उनकी तरफ खींचा चला जाता है। और हम भी जब बड़े आर्टिस्ट, जब हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं, जब बच्चों को देखते हैं तो लगता है यार, मतलब इनको देख के ऐसा लगता है यार इतना अच्छा कर लेते हैं ये लोग। तो अब मैं बोलूँगी तो आपको लगेगा कि ये तो खुद अपने शो की तारीफ कर रही है। तो अब आप लोगों को देख के बताना है कि क्या ये बच्चे और उन लोगों की कहानियाँ आप लोग को लुभावनी लग रही है, आप लोग ही बता पाएंगे। बच्चों के सामने इस शो में ऐसा रहा कि ये जो बच्चे हैं इन लोगों ने पहले भी काम किया है, तो अब वो डेली सीरियल के जो काम करने की जो शैली है उसमें ढल चुके हैं, वो लोग जानते हैं। तो दे आर वेरी प्रोफेशनल। ऐसे लगते हैं छोटे भोले हैं, लेकिन उनको आज की सोशल मीडिया का भी सारी जानकारी है और एक्टिंग की भी जानकारी। हम जैसे को सिर्फ एक्टिंग की जानकारी, सोशल मीडिया की रील बनाने की सारी जानकारी नहीं होती, उनको ये भी जानकारी होती है। और एक्टिंग की डायलॉग्स बड़े याद रहते हैं, क्योंकि ये उम्र है, पढ़ाई करते रहते हैं तो वो पढ़ाई की भी आदत रहती है, तो डायलॉग्स बड़े इनको अच्छे से याद रहते हैं। और वो लोग सुबह से शाम तक थकते नहीं है, हम लोग थक जाते हैं, तो उनकी ऊर्जा काफ़ी रहती है। कभी कभी उनको भी देख के लगता है कि यार हमें भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, ये लोग नहीं थक रहे तो हम भी थोड़े दिखे, ऐसे थोड़े ब्राइट दिखे, तो उनकी एनर्जी हम लोगों को मिलती है। वैष्णवी, तुम तो शायद डांस से इंटर हुई थी, तो एकदम अचानक ये क्या वजह हुई कि एकदम एक्टिंग में, मतलब ये है कि अभिनय में आ गई, क्या वजह रही? वहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं था या मौका नहीं मिला, या फिर आपको अभिनय में ज्यादा इंटरेस्ट आ गया? मुझे दोनों में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, डांस और एक्टिंग दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट सुपर डांसर के बाद मुझे ऑफर आया था सीरियल का, तो मैंने वो लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत मज़ा आता है एक्टिंग करने में भी, और एक्टिंग के साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैं डांस नहीं करती, मैं एक्टिंग के साथ साथ मेरा डांस भी करती हूँ। तो मैं दोनों में ही मतलब मुझे इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कि डांस में कुछ नहीं हुआ। सुपर डांसर किया, उसमें फाइनल तक गई, फर्स्ट रनर अप बनी, उसके बाद इस लाइन में आ गई, तो दोनों ही पकड़ के चले। बस मज़ा आता है दोनों करने में। एक्टिंग और स्टडी के अंदर क्या मैनेजमेंट है? एक्टिंग और स्टडी में इतना कोई इशू नहीं होता है, बिकॉज हमारी प्रोडक्शन हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करती है, और हम लोग एग्ज़ाम सेट से भी दे देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं, तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं आता, अच्छे से स्टडी। पढ़ाई तो प्रभावित होती होगी एक्टिंग की वजह से आप लोगों की? नहीं, इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बाकी थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है, बट हमारे जैसे एग्ज़ाम होते हैं तो हम सेट पे ले लेते हैं, और हम अपनी पढ़ाई सेट से भी कंटिन्यू करते हैं, तो हमें इतना कोई इशू नहीं होता। लॉकडाउन में इतनी घर पे पढ़ाई कर ली, तो फिर अभी तो शूटिंग कर रहे थे, तब तो घर पे परीक्षाएं भी दे रहे थे, बाजू में वीडियो गेम्स भी खेल रहे थे, तो फिर ये तो हो ही जाएगा। और इनके सवाल पर मैं कहना चाहूँगी कि जैसे ये बच्ची पहले डांस कर रही थी और अभी एक्टिंग में, तो देखिए कि अभिनय, नृत्य, संगीत, ये सारे कला सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और ना कि एक दूसरे से विपरीत है। तो जुड़ी है तो इन सबका समन्वय है। अब हम में से हर कोई एक्टिंग करता है तो गाता भी होगा, एक्टिंग करता है तो डांस भी करता होगा, एक्टिंग करता है तो पेंटिंग भी करते हैं। मेरे जो डांस के गुरु थे वो बहुत अच्छे पेंटर भी थे, तो ये तो सारा एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है।
अच्छा गुड़िया, आपका ड्रीम क्या है? बड़ा होकर क्या बनना चाहोगे? बड़ा होके मुझे मतलब अभी यही बनना है, मुझे एक्टर ही बनना है, एक्टर और डांसर दोनों इसी प्रोफेशन में रहना है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना है। तो छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे भी जाना है? जरूर जरूर, छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे जाना है, यही तो ड्रीम है, बस बड़ी हीरोइन बनना है, थिएटर मूवीज करनी है। अच्छा, किसको रोल मॉडल किसको मानते हैं? आपको पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है आपकी, जिसकी तरह बनना चाहेंगे? माधुरी दीक्षित। वो माधुरी दीक्षित। उनके डांस स्टेप भी उनके इस तरह की पसंद है आपको? नहीं मतलब डांस एक्सप्रेशन और मतलब मैम जो है वो है, तो मुझे उनके जैसा ही बनना है, एकदम एक्सप्रेशन की क्वीन, डांस की क्वीन, मस्तीखोर, सब मतलब माधुरी मैम की तरह ही, वही मेरी रॉयल मॉडल। आपकी मुलाकात हुई कभी उनसे? नहीं, माधुरी मैम से कभी मुलाकात नहीं हुई है, पर बहुत जल्द हो भी सकती है। आप इंस्पिरेशन किससे मिला आपको? कैसे प्रेरित हुई इस फील्ड में आने के लिए? मैं किसी से मतलब ऐसे इंस्पिरेशन तो किसी से नहीं मिला। मतलब जब मैं सुपर डांसर में गई थी तब भी मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि ऐसे शोज़ आते हैं टीवी पे। ये तो मैंने ऐसी ऑडिशन दिया था और मैं चली गई, उसके बाद ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं है। बस जब मैंने सीरियल किया तो एक्टिंग में मज़ा आ गया, तो फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मा मुझे यही करना है, तो बस करती रही। ये कृति, मेरा आपसे मत था कि क्योंकि आप तेलंगाना से कनेक्शन रखती है। मैं जब सुपर डांसर में गई थी, मैंने डांस सीखा था, तो आप डांस में एक्सप्रेशन देते हो, तो वहीं से मुझे एक्सप्रेशन देते देते एक्टिंग आ गई। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट मेरा सीरियल किया था, उसमें मेरे डायरेक्टर सर ने मेरी बहुत हेल्प की थी, तो मेरी फर्स्ट सीरियल के बाद मेरी और इम्प्रूवमेंट हो गई। डांसिंग और एक्टिंग में क्या चैलेंजिंग क्या है और आपका पहला प्यार क्या है? पहला प्यार मेरी डांसिंग है, बिकॉज इससे मेरा इस इंडस्ट्री में मैं आई थी, तो पहला प्यार डांसिंग है। और दोनों ही टफ़ नहीं लगता मुझे, बिकॉज अब हैबिट हो गई है, आदत हो गई है, पैशन बन गया है, तो दोनों टफ़ नहीं लगता मुझे। पैशन है या प्रोफेशन है आपका? पैशन प्रोफेशन दोनों है, प्यार पैशन प्रोफेशन दोनों है मेरे, मतलब तीनों है मेरे लिए। मुझे तीनों से ही इक्वली प्यार है, तीनों से इक्वली, मतलब तीनों को मैं इक्वली पैशन मानती हूँ, तीनों को इक्वली सब, मतलब लाइक ये दोनों चीज़ें मेरे पास ना हो तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मज़े ही नहीं आ रहा। अच्छा, आपने सवाल, आप सीरियल भी काफ़ी टाइम घर से दूर रही, घर को कितना मिस किया आपने? घर से दूर रही, सीरियल के लिए घर से दूर जाना पड़ता है, शूटिंग होती है, फैमिली मेम्बर्स कितना मिस किया आपने? मतलब एक्चुअली ना सेट पे वैसे तो फैमिली को मिस करती हूँ, पर सेट पे जैसी जो अलग फैमिली है ना, वो और भी ज़्यादा मज़े आ जाते हैं, तो फैमिली को मिस करने का कभी मौका नहीं देते। जितने भी हम आर्टिस्ट हैं, पूरी टीम है, हम सभी एकदम फैमिली की तरह रहते हैं, तो इतना कुछ वो नहीं होता है कि सैड हो रहा है, वैसा हो रहा है, कोई सैड रहने ही नहीं देता सेट पे। इसके एक्टिंग, एक मिनट, इसके एक्टिंग के पैशन का मैं बोलती हूँ। सीन जब चल रहा है तो एक्टिंग चल रही है, जैसे ही कट हुआ शुरू रील्स, इधर भी एक्टिंग चल रही है, उधर भी एक्टिंग चल रही है, हम लोग थक हार के सो रहे हैं, रात में भी इनकी रील्स चल रही है, इधर रील्स दिख रही है, ये गाने पे लगाएंगे। पैशन ही पैशन है भाई, एक्टिंग और डांसिंग के लिए कोई कमी नहीं है आज की जनरेशन में।